हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे रेशनल नंबर के बारे में और हमने रेशनल नंबर के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था। वहां उसकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया। वैसे ही हम आज पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट देखेंगे। अच्छा, इरेशनल नंबर होगा क्या, किसे कहते हैं। जो नंबर रेशनल नहीं होगा वो नंबर जो कहलाएगा वो इरेशनल नंबर कहलाएगा, है कि नहीं। या कह सकते हैं वो सारे के सारे नंबर जिनको P अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाए, रेशनल नंबर की तरह रिप्रेजेंट ना कर पाए और रेशनल नंबर की कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, तब जो नंबर कहलाएंगे आपके इरेशनल नंबर कहलाएंगे। कैसे, क्या कहेंगे बच्चों। दोज नंबर दोज नंबर दोज नंबर विच विच आर नॉट रिप्रेजेंट in P अपॉन Q फॉर्म, P अपॉन Q फॉर्म, P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाए। वेयर P एंड Q आर इंटीजर रहने चाहिए एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो, तब जो नंबर कहलाएंगे वो नंबर कौन से कहलाएंगे बच्चों। वो नंबर कहलाएंगे आपके इरेशनल नंबर। या इसको ये भी कह सकते हैं, these are not represent in simple fraction, सिंपल फ्रैक्शन का मतलब है आपका इंटीजर आना ऊपर और नीचे जीरो ना हो, उसको बोलते हैं बच्चों सिंपल फ्रैक्शन। क्लियर। अच्छा, होंगे कौन कौन से नंबर बच्चों। वो होंगे कौन कौन से नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी नंबर रूट के अंदर से ना निकले, कौन से, जो नंबर रूट के अंदर से ना निकले उनको बोला जाता है इरेशनल नंबर। जैसे रूट 3 हो गया, रूट 2 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया। और एक बड़ा प्यारा सा नंबर रखा जाता है पाई, क्या बोलते हैं, पाई। पाई हाँ रूट की तरह तो नहीं है, लेकिन एक नंबर पाई ऐसा होता है जो टर्मिनेट नहीं करता है और नॉन रिपीटिंग होता है। वो देखेंगे हम जब नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग की बात करेंगे तब रेशनल को भी कनेक्ट वहां करेंगे, है ना। तो फिलहाल अभी इतना याद रख लें कि पाई भी एक कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्लियर। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पाई कैसा नंबर है आपका, कैसा नंबर है बच्चों, इरेशनल नंबर है। क्योंकि इसका जो एक्सपांशन होता है, इसको जब डिवाइड करते हैं या इसका पूरा फुल वैल्यू लिखते हैं, वो टर्मिनेट नहीं करता और रिपीट नहीं करता। और जो नंबर रिपीट ना करें और टर्मिनेट ना करें उन नंबर को बोला जाता है इरेशनल नंबर। वो मैं आगे बताऊंगा लेक्चर्स में ना। अच्छा, आपने पढ़ा होगा, आपने क्या पढ़ा होगा बच्चों, ये पढ़ा होगा कि पाई इज इक्वल टू 22/7। क्या ये करेक्ट है, क्या ये करेक्ट है। बच्चे बोलेंगे हाँ सर करेक्ट है, हमने तो यही पढ़ा है कि पाई की वैल्यू सर 22/7 होती है, हमें तो ये पता है। ये गलत है बच्चों, नॉट इक्वल, बराबर नहीं होते। हाँ ये कह सकते हैं कि पाई की जो एक लगभग बराबर वैल्यू है, इक्विवेलेंट वैल्यू जो हम यूज करते हैं इन कैलकुलेशन, बस वो 22/7 होती है। क्यों, उसका रीजन बता देता हूं बच्चों। क्योंकि पाई कैसा नंबर है आपका बच्चों, इरेशनल नंबर। कैसा है, इरेशनल नंबर। और 22/7 कैसा नंबर है बच्चों, रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर रेशनल के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि आपने बोल दिया 22/7 तो बेटा वो तो रेशनल है। और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन एक बता दूं आपको, देखो जो अभी इसी साल 2024 के एग्जाम में एएमयू में बेटा पूछा था, एएमयू के एग्जाम में पूछा, सोचो 9th या 11th में से किसी एक में पूछा, आई थिंक 11th में पूछा है। क्या पूछा था बेटा, पाई माइनस के 22/7 क्या है। एक रेशनल नंबर होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, और दो ऑप्शन और दे रखे थे, है ना, डाटा नॉट सफिशिएंट, नन ऑफ दीज, इस तरीके से ऑप्शन और दे रखा था। तो यहाँ से अगर कोई बच्चा ज्यादा स्मार्ट हुआ तो वो क्या सोचेगा, सर आप किसी ने बताया था या मैंने यूज किया था कि पाई जो होता है 22/7 के बराबर होता है, और 22/7 माइनस के 22/7 कितना आना चाहिए, आंसर तो 0 आना चाहिए।
इसके हिसाब से जो अगर आप याद रखे हो पाई की वैल्यू 22/7, क्या 22/7 पाई बराबर होते हैं, अगर इक्वल आपने रख दिया तो क्या आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा। और 0 इज अ रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर होता है, जबकि ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि ये इरेशनल है, ये बराबर नहीं बोला मैंने, इसीलिए बराबर नहीं बोला। और ये जो निकल के आता है ये गलत है। ये कैसा नंबर है, नॉट इक्वल टू 0, ये कैसा नंबर होता है बच्चों, इरेशनल नंबर होता है। कैसा, इरेशनल नंबर होता है बच्चा लोग। कौन सा होता है, इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्लियर। अच्छा और देखें हम, और क्या देखें बच्चों, यहीं पर मैं एक बड़े प्यारे से पॉइंट इसके अंदर में देखूंगा, एक छोटा सा हेडिंग डालना हूं, फॉर रेशनल एंड इरेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, एंड इरेशनल नंबर। इस पॉइंट के अंदर देखूंगा मैं, फॉर रेशनल एंड इरेशनल नंबर के अंदर मैं देखूंगा बच्चों क्या मुझे क्या क्या रिजल्ट निकलेंगे। मतलब कि एक नंबर रेशनल लूं और दूसरा नंबर इरेशनल लूं। अगर मैं एक रेशनल को ऐड करूं इरेशनल के साथ, या सब्ट्रैक्ट करूं, या मल्टीपल करूं, या डिवाइड करूं, तो बड़े प्यारे से रिजल्ट निकल के आएंगे। क्या रिजल्ट निकल के आएंगे बच्चों, क्या रिजल्ट निकल के आएंगे, ये देख लेते हैं, है ना। देखें, अगर मैं इन एडिशन की बात कर लूं, किसमें बात कर लूं बच्चों, इन एडिशन। एडिशन क्या कहता है, एक नंबर जो हो, एक नंबर जो मैं आई से रिप्रेजेंट, आई से यहां रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, आई से इरेशनल, आई एक इरेशनल नंबर हो, दूसरा क्या हो बच्चों, रेशनल नंबर हो। एक क्या हो बच्चों, एक इरेशनल हो, ए प्लस बी। एक क्या हो बच्चों, इरेशनल, दूसरा क्या हो, रेशनल। तब रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, चलो देखते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल लिया √2 प्लस के √3। बेटा कभी सिंप्लीफाई नहीं होगा, कभी सिंप्लीफाई नहीं होगा, सॉरी रूट हटा दें, एक के ऊपर से रूट हटा दें, सॉरी। ये कैसा नंबर है बच्चों, रेशनल, और ये कैसा है, इरेशनल। इनके कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो बनता है बच्चों इरेशनल नंबर। क्या बनता है, तो ये कैसा होगा बच्चों, इरेशनल होगा। कैसा होगा, इरेशनल होगा, है ना। वैसे हम बात कर लें इन सब्ट्रैक्शन, इन सब्ट्रैक्शन भी क्या कहता है बच्चों, फिर से क्या लो, a माइनस के b लो, तब देखते हैं क्या निकलता है। चलो एग्जांपल ले, फिर से a क्या रहना चाहिए, रेशनल, और ये क्या रहना चाहिए, इरेशनल। मतलब कि आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हो, एक रेशनल दूसरा इरेशनल, मतलब कंडीशन ये है एक रेशनल होना चाहिए दूसरा इरेशनल होना चाहिए, है ना। अगर हम बात कर लें यहां से ले लें, सपोज एक रेशनल ने हमारा 5 माइनस के √3, एक क्या है बच्चों ये रेशनल, और ये क्या है बच्चों इरेशनल। ये कभी सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये भी क्या आएगा बच्चों, इरेशनल ही आएगा। दैट मीन्स ये a माइनस बी डिफरेंस जो होगा एक रेशनल इरेशनल का, वो क्या होगा बच्चों, इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल होगा। यहीं पे अगर हम बात कर लें इन मल्टीप्लीकेशन में अगर मैं बात करूं, a इंटू v, ये क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए इरेशनल, दूसरा क्या होना चाहिए बच्चों, रेशनल। दूसरा क्या होना चाहिए बच्चों, रेशनल। एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल लें 2 इंटू √3, कितना बनेगा, 2√3। 2 भी क्या है बच्चों, रेशनल, √3 क्या है बच्चों, इरेशनल, और यहां से बना क्या बच्चों, इरेशनल। मतलब कि अभी तो ये पता चला क्या, हाँ हमारे पास इरेशनल हो सकता है। एक एग्जांपल और मैं ले रहा हूं, यहां ले लेते हैं। चलो यहां से सपोज मैंने लिया 0 इंटू √3। 0 क्या है बच्चों, रेशनल, √3 क्या है बच्चों, इरेशनल, बना क्या 0, और 0 भी क्या है, रेशनल। दैट मीन्स एक इरेशनल और रेशनल नंबर का मल्टीपल आपका रेशनल भी दे सकता है और इरेशनल भी दे सकता है। कह सकते हैं इट मे बी रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल। रेशनल भी हो सकता है बच्चों या इरेशनल भी हो सकता है। हाँ नॉन जीरो की बात करेंगे, नॉन जीरो की अगर हमसे बात करें, मतलब जीरो ना हो रेशनल नंबर, तब हमेशा इरेशनल बनता है, तब हमेशा इरेशनल बनता है ना।
तब हमेशा इरेशनल बनता है, जीरो ना होगा तब इरेशनल बनेगा, है ना। वैसे हम बात कर लें इन डिवीजन, किसमें, इन डिवीजन की बात कर लेते हैं। डिवीजन में बच्चों बात करें तो डिवीजन में फिर से a अपॉन वी, ए इरेशनल और एक रेशनल। हाँ, इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, मैंने क्या कहा, इनको आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं ना। तब क्या मिलना चाहिए ये देखते हैं। चलो मैं डिवाइड करता हूं, एक रेशनल √3 डिवाइड बाई 2, क्या बनेगा हमारा, √3 अपॉन 2। बेटा ये क्या है, इरेशनल और ये क्या है, रेशनल। क्या रिजल्ट निकला हमारे पास, एक इरेशनल। लेकिन यहीं पर अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, 0 डिवाइड बाई √3, तो क्या बनेगा, 0। ये क्या है बच्चों, रेशनल, और ये क्या है बच्चों, इरेशनल। मिला क्या हमें, एक रेशनल। दैट मीन्स मल्टीप्लिक डिवाइड में हमारा रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। वहीं पर एक और लू मैं, √3 अपॉन 0, और हमारे पास क्या बनेगा, √3 अपॉन 0। ये नोट डिफाइंड बनेगा, क्या बनेगा, नोट डिफाइंड। क्यों, ये तो बेटा मेरे पास इरेशनल है और ये क्या है, रेशनल है, लेकिन यहां पर नोट डिफाइंड रहेगा। तुम कह सकते हैं डिवीजन में आपका एक रेशनल और इरेशनल के डिवीजन में आपका रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, और नोट डिफाइंड भी हो सकता है। कह सकते हैं इट में बी रेशनल, इरेशनल और नॉट डिफाइंड। हाँ, अगर आप जीरो ना लो तब जो रहेगा वो हमेशा बच्चों इरेशनल रहेगा, तब हमेशा क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। क्लियर। ये हमने किसकी बात की, एक रेशनल लिया था और एक इरेशनल लिया था। वैसे ही मैं अगला पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं, फॉर टू इरेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर की बात करें बच्चों, है? मतलब कि दो इरेशनल नंबर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीपल करें या डिवाइड करें, तब क्या रिजल्ट निकलता है ये देखते हैं। चलो पहले बात कर लेते हैं फिर से इन एडिशन। दो नंबर को इरेशनल को ऐड करो, दो इरेशनल को क्या करो बच्चों, ऐड करो, a प्लस बी। यहां से क्या रहना चाहिए, ये भी इरेशनल और ये भी इरेशनल। आपको क्या मिलता है ये चेक करते हैं। चलो चेक करते हैं, √3 प्लस के √5, ये भी क्या है बच्चों, इरेशनल, ये भी क्या है बच्चों, इरेशनल। ये चेंज नहीं होगा, ये वैसा का वैसा ही आएगा। ये मिला क्या बच्चों आपको, इरेशनल। दैट मीन्स दो इरेशनल नंबर को ऐड करने पर आपको इरेशनल ही मिलेगा। इट ऑलवेज इरेशनल, क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा दो इरेशनल नंबर को ऐड करने पे। यहीं पर बात करना है। अच्छा एक मिनट, ऑलवेज नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, थोड़ा सा मॉडिफाई, एक एग्जांपल, एक इरेशनल नहीं, एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज दैट 2 प्लस के √3 है, ये कैसा इरेशनल, ऐड करेंगे 2 माइनस के √3 में बच्चों, ये कैसा है आपका, इरेशनल। और ये भी कैसा है बच्चों, अभी ऊपर बता चुका हूं, ये भी क्या है, इरेशनल। क्योंकि एक रेशनल और एक इरेशनल मिलकर जो देते हैं एडिशन, वो क्या देते हैं, इरेशनल। और दोनों को ऐड अप करो, क्या बनेगा, 2 प्लस के √3 प्लस के 2 माइनस के √3 कटेगा, और क्या बन जाएगा, 2 और 2 4, क्या बना, रेशनल। दैट मीन्स कह सकते हैं इट मे बी रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल। दो रेशनल नंबर को ऐड अगर मैं करूं तो वो इरेशनल भी मिल सकता है और रेशनल भी मिल सकता है। क्लियर। वैसी बात हम कर लें किसमें, इन सब्ट्रैक्शन में,
सब्ट्रैक्शन बच्चों क्या कहता है, सब्ट्रैक्शन फिर से a माइनस के b करो और आपको जो मिलता है वो क्या मिलता है वो देखते हैं क्या मिलेगा है? चलो, लेकिन कंडीशन क्या है, ए भी क्या रहना चाहिए इरेशनल और बी भी क्या रहना चाहिए इरेशनल रहना चाहिए ना। सपोज दैट मैंने कहा √3 माइनस के √2 क्या बनेगा, √3 माइनस के √2 ही रहेगा। ये बच्चों ये क्या था हमारे पास इरेशनल और ये क्या था बच्चों वो भी क्या था इरेशनल और हमें मिला क्या बच्चों वो भी इरेशनल मिला। लेकिन अगर एक एग्जांपल और ले सपोज दैट हमारे पास 3 प्लस √2 को सब्ट्रैक्ट करें √2 प्लस 4, √2 प्लस 4 में सब्ट्रैक्ट करें क्योंकि ये बच्चों ये भी क्या है इरेशनल और ये भी क्या मिला बच्चों आपको इरेशनल है। लेकिन अगर इसको ओपन करें 2 प्लस के √3 प्लस के √2 माइनस के √2 माइनस के 4, बेटा √2 से √2 कट जाएगा, क्या बनेगा 3 माइनस के 4 माइनस के 1 और माइनस के 1 बच्चों कैसा नंबर है इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, सॉरी कैसा नंबर है बच्चों रेशनल नंबर है, कैसा रेशनल। तो हमें एक चीज पता चली कि आप दो इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो तब आपका रेशनल भी मिल सकता है इरेशनल भी मिल सकता है ना। इट मे बी रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल, रेशनल भी हो सकता है बच्चों और इरेशनल भी हो सकता है। वैसे हम बात कर लें किसमें इन मल्टीप्लिकेशन, इन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में चेक कर लेते हैं। चलो दो ले लेते हैं कोई भी, मैंने सपोजेड a इंटू वी किया तब देखते हैं क्या मिलता है। a क्या होना चाहिए बच्चों इरेशनल, b भी क्या होना चाहिए इरेशनल। देन देखेंगे हमारे पास सोल्व करने के बाद क्या मिलेगा है ना। चलो फॉर एग्जांपल हमने ले लिया बच्चों √2 इंटू √3, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 2 जा 6 रूट के अंदर पहुंच जाता है, रूट के अंदर रूट से ही मल्टीपल, रूट के अंदर करते हैं मल्टीपल। ये बच्चों क्या है इरेशनल और ये क्या है बच्चों इरेशनल, ये क्या मिला बच्चों इरेशनल, मतलब मल्टीपल करने से इरेशनल मिल रहा। लेकिन एक एग्जांपल और ले, हम एक एग्जांपल और ले √3 इंटू 2√3, बच्चों √3 क्या है इरेशनल नंबर और 2√3 अलग इरेशनल नंबर है। लेकिन मल्टीपल अगर हम करें इन दोनों का, ये क्या है बच्चों इरेशनल और ये भी क्या है बच्चों इरेशनल, दोनों का मल्टीपल करें 2 इंटू √3 बेटा 2 बार आ रहा है रूट में एक ही क्वांटिटी तो रूट हट जाता है, कितना आएगा 3 और 3 2 जा कितना आएगा बच्चों 6 और 6 क्या है बच्चों रेशनल नंबर। फिर से मल्टीपल में दो इरेशनल नंबर के इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। इट मे बी रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। एक रिजल्ट और डिस्कस करते हैं हमारा इन डिवीजन, इन डिवीजन। डिवीजन क्या कहता है बच्चों, डिवीजन में क्या करना है फिर से a/b लो तब क्या मिले और a क्या होना चाहिए इरेशनल, v भी क्या होना चाहिए बच्चों इरेशनल। यहां से अगर हम देखें फॉर एग्जांपल हमने कह दिया √3/√2 क्या बनेगा √3/√2, ये भी क्या है बच्चों इरेशनल और ये भी क्या है बच्चों इरेशनल, हमें मिला क्या इरेशनल। लेकिन यहीं पर अगर मैं बोल दूं सपोज दैट मैं बोल दूं √3 डिवाइड बाई 2√3 डिवाइड बाई 2√3, तो √3 से तो क्या बन जाएगा √3/2√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा क्या बनेगा 1/2, मतलब कि हमारे पास क्या था इरेशनल और ये भी क्या था इरेशनल, हमें मिला क्या रेशनल। फिर से दो इरेशनल नंबर का डिवीजन रेशनल भी हो सकता है रेशनल भी हो सकता है। इट मे बी रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल, मे बी रेशनल और इरेशनल। तो ये हमने देखा क्या इरेशनल नंबर दो अगर लें हम उनका मल्टीपल करें चाहे डिवाइड करें तो वो आपका रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है।
अच्छा, एक यहीं पे मैं बता दे रहा हूं, रियल नंबर, रियल नंबर अलग से कोई डिस्कशन नहीं है हमारा। और ये हमारा रियल नंबर क्या होता है बच्चों, रियल नंबर जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, जितने भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं, और कौन से, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, वो किसके अंडर में आते हैं बच्चों, जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे किसके अंडर में आते हैं, रियल नंबर के अंडर में आते हैं। तो ये था हमारा इरेशनल नंबर बच्चों। और हम नए लेक्चर में डिस्कस करेंगे कुछ और नंबर्स के बारे में, लाइक प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इन नंबर्स के बारे में हम देखेंगे। और प्यारी प्यारी वीडियो के लिए आप जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्लासमेट के साथ में और अपने कजिन्स के साथ में शेयर करना ना भूलें बच्चों। और नई नई वीडियो का आप वेट करें, और तब तक के लिए थैंक यू।